तो आज मेरे पास है Vivo V23 जिसका ग्लास ऊपर की साइड से ब्रेक है, बट इसकी डिस्प्ले और टच प्रॉपर काम कर रही है। डिस्प्ले और टच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं इसका ग्लास चेंज कर दिखाने वाला हूँ। और हाँ, इसमें एमुलेट LCD होती है, तो कोई भी एमुलेट LCD का ग्लास आप कैसे चेंज कर सकते हो ये मैं बताऊंगा, और इसका ग्लास कैसे चेंज कर सकते हो वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। तो मैंने डिस्प्ले और टच प्रॉपर चेक कर लिया है और इसको पीछे की साइड से थोड़ी देर हीट कर लेते हैं। और सबसे पहले इसका बैक पैनल उतार लेते हैं। भाइयों, इसका बैक पैनल भी बहुत आराम से उतारना है क्योंकि ये कांच का होता है, इसमें प्लास्टिक नहीं होता है। ज्यादा जोर जबरदस्ती यहाँ पे भी मत करना, नहीं तो आपका ग्लास टूट जाएगा। और इसके ग्लास का कलर चेंज होता है, शायद आपको पता होगा। तो मैंने पीछे का ग्लास उतार लिया और फटाफट फोन को कंप्लीट खोल लेता हूँ। मतलब नीचे का रिंगर डिप भी नहीं खोलना है आपको, ऊपर की साइड से हर एक सामान खोल लेना है, हर एक स्क्रू निकाल लेना है और ऊपर का जो प्लास्टिक का लॉक होता है उसको भी निकाल लेना है। और इसकी डिस्प्ले का फ्लेक्स नीचे होता है, मतलब बैटरी के नीचे होता है, तो उसको बहुत ही आराम से हटा लेना है और इसको फ्रंट की साइड से लगभग 1 मिनट तक 80 टेम्परेचर पे हीट करना है, या आप 90 भी रख सकते हो, मतलब 80 और 90 के बीच में रख सकते हो। तो मैंने हीट कर लिया है और आप देख सकते हो इसको मैं कैसे निकालता हूँ। इस पे हल्का हल्का केरोसिन का यूज करना है, मतलब ज्यादा भी कर सकते हो। एमुलेट LCD में कोई भी एमुलेट LCD हो उसमें कितना भी केरोसिन यूज कर सकते हो, LCD को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस नीचे की साइड में आपको कम डालना है केरोसिन, नहीं तो आपकी टच में दिक्कत आ जाएगी, या तो LCD ब्लैंक व्लैंक हो जाता है कई बार। वैसे होता नहीं है जल्दी, लेकिन क्यों रिस्क लेना। बस ब्लेड में जितना केरोसिन की जरूरत हो LCD को उतना लगा लगा के और बहुत ही आराम से उतारना है। और जहाँ पे टूटा हुआ है वहां से छोटा छोटा कांच जो है वो पहले निकाल लेना है, बहुत ही आराम से। वैसे एमुलेट LCD जल्दी खराब नहीं होती है और ये ज्यादा हार्ड चिपकी नहीं होती है। बस सैमसंग की जो होती है एमुलेट LCD वही चिपकी होती है बीच में टेपिंग से, ये सब नहीं चिपकी होती है। तो इसको बहुत ही आराम से केरोसिन डाल के और चारों तरफ से, मतलब तीनों साइड से गैस्केट फ्री कर लेनी है पहले। नीचे की साइड में बाद में उतारेंगे, नीचे की साइड का गैस्केट बाद में हटाना है। तो जब गैस्केट अच्छे से हट जाए, मतलब ज्यादातर गैस्केट हटाने के बाद ही आपको कार्ड डालना है, नहीं तो गैस्केट लगा रहेगा, वहां से आपकी LCD क्रैक हो सकती है। और एमुलेट LCD महंगी होती है तो आपको लंबा नुकसान हो सकता है। तो गैस्केट फ्री करने के बाद ही कार्ड डालो। और नीचे की साइड में टूटा हुआ नहीं है मेरा ग्लास, तो मैं उसको इजिली उतार लूंगा थोड़ा सा हीट करने के बाद। आप देख लेना मैं कैसे उतारता हूँ, बहुत ही आराम से इसको ऊपर की साइड में उठा लेना है। लेकिन अगर आपका ग्लास नीचे की साइड में अगर टूटा हुआ हो तो छोटा छोटा कांच जो है वो पहले निकाल लेना, जिससे हमारा लेंस वेंस ना टूटे और कहीं पे भी प्रॉब्लम कोई ना हो। तो नीचे में हल्का हल्का केरोसिन का यूज करके आप उतार सकते हो इजीली उसे। भाइयों, एमुलेट LCD हो या कोई भी LCD हो, TFT LCD हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको आराम से काम करना है, हर एक काम हो जाता है। गाइस, फोल्डर बाहर आ चुका है, कैसे इसकी कटिंग होनी है वो मैं बताऊंगा। तो इस पे 0.2 से लेके 0.5 mm तक वायर आप यूज कर सकते हो, उससे मोटा यूज मत करना क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा हो जाता है और डिस्प्ले में दिक्कत आ सकती है, उससे ब्रेक हो जाता है कई बार या लाइन आ जाती है। और हमेशा आपको एक कोने से ही कटिंग करना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर दोनों कोने से डालते हैं तो वो फिल्म विलम कट जाती है। मैं कई बार बताया हूँ आपको। तो एक कोने से ही आप वायर डाल के और इसका ग्लास चेंज करना, सॉरी ग्लास कटिंग करना। और आपका अगर ग्लास ज्यादा ब्रेक है तो उस पर टेपिंग जरूर करना। टेपिंग नहीं करोगे तो बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस सकते हो, मतलब LCD डैमेज हो सकता है। तो टेपिंग जरूर करना अगर ज्यादा टूटा हुआ हो तो। बाकी मेरा ग्लास ज्यादा टूटा हुआ नहीं है तो मैं ऐसे ही कटिंग कर लेता हूँ इसकी बिना टेपिंग के। और बहुत ही आराम से आपको वायर चलानी है। वायर चलाते टाइम आपको ऊपर की साइड में बिल्कुल भी नहीं खींचना है, मतलब ऊपर बिल्कुल उठा के नहीं खींचना है, नहीं तो आपकी फिल्म कट सकती है वहां पे भी। तो बिल्कुल सेंटर में वायर चलाना। और वैसे मेरे को एमुलेट LCD बनाना बहुत ही आसान लगता है और बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो आप बताना आपको कौन सी LCD बनाने में मजा आता है और अच्छा लगता है। तो मेरी LCD की कटिंग हो चुकी है और चलिए फटाफट इसका ग्लू जो है मोटा मोटा वो मैं मशीन से साफ करता हूँ। और मशीन कैसे चलानी है ये भी मैं बताऊंगा। तो मशीन ज्यादा स्पीड भी आपको नहीं चलानी है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड रखनी है, ना हल्की हो ना तेज हो। और फिर उसको सेपरेटर पे ही बहुत ही आराम से साफ कर लेना है, बहुत ही इजीली ग्लू हट जाता है। बस लेंस की साइड में आपको ध्यान से चलाना है, फ्लैक्स में और लेंस पे बिल्कुल भी मशीन नहीं लगनी चाहिए। और अगर आप बिगिनर हो और पहली बार काम करो, मतलब बहुत ही कम LCD बनाए हो एमुलेट वाली या TFT
TFT। तो आपको पहले केरोसिन डाल के और इसकी ग्लू को हल्का कर लेना है और ओसी वाला जो वेस्ट पेपर होता है उसी से रब करके आपको हटाना है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारी बना चुका हूँ, मेरी पुरानी वीडियो आप देख लेना, या तो मैं ऐसी कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो जरूर चेक करना। तो मेरा मोटा मोटा जो भी ग्लू था वो हट चुका है और जो हल्के फुल्के ग्लू के लेयर बचे हैं वो फोम लेके और फोम की सहायता से बहुत ही आराम से हटा लेता हूँ। ये फोम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम की चीज़ है, तो आप ये जरूर परचेज करना। तो मेरी एलसीडी लगभग साफ हो चुकी है। एक बार कपड़ा मार लेता हूँ फेल्कॉन लगा के और फिर उसके बाद पंच कर लूँगा। तो भाइयों इसकी पंचिंग बहुत ही आसान है। अब तो विद ओसीए वाला ग्लास आता है, इसका जितने जगह ओसी लगा हो उसी पे आपको सेट कर लेना है बहुत ही आराम से, और नीचे की साइड में दोनों साइड का बॉर्डर देख के पंच कर लेना है, मतलब एलसीडी को सेट कर लेना है और मशीन में इसकी पंचिंग कर लेनी है। इसकी पंचिंग नॉर्मल टाइमिंग पे करना, जो भी TFT एलसीडी पंच करते हो उसी टाइमिंग पे पंच करना है। इसकी टाइमिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एलसीडी पे आपको दिखे तो पॉज करके जरूर देख लेना। बहुत ही अच्छी पंचिंग होती है इस टाइमिंग पे और टाइम भी कम लगता है। वैसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, पंच करने से पहले जो कुछ लोग पंच करते हैं तो एलसीडी का जो फ्लैक्स होता है ना चिपका हुआ, वो हटा लेते हैं। तो वो आपको गलती से भी नहीं हटाना है, क्योंकि अगर फ्लैक्स हटा लेते हैं तो ब्लैंक हो जाता है हमारी एलसीडी। तो आप फ्लैक्स बिल्कुल भी मत हटाना, बिना फ्लैक्स हटाए ही आप एलसीडी को हमेशा पंच करें, चाहे डिस्प्ले आईसी वाली ही क्यों ना हो, मतलब पत्ते में आईसी होता है वो हो, आपको किसी भी कंडीशन में बिना पत्ता हटाए पंच करना है एलसीडी को। तो मैंने एलसीडी को बबलर से निकाल लिया और आप देख सकते हो बिल्कुल भी बबल नहीं है मेरी एलसीडी में और ना ही कोई डस्ट है। तो पंच करते टाइम डस्ट का आप जरूर ध्यान रखना। तो मैं फोन को पैक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करा दूंगा एक बार कि एलसीडी की कंडीशन कैसी है। और भाइयों वीडियो में अगर कुछ भी कमी लग रही हो, जैसे कि कोई चीज़ मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया हूँ, तो वो मेरे को जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आपको अगर कुछ भी कमी लगे वीडियो एडिटिंग में या फोन बनाते टाइम वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो वो मेरे को जरूर बताना। तो जैसा कि आप देख सकते हो फोन ऑन हो चुका है और डिस्प्ले और टच प्रॉपर काम कर रही है, डिस्प्ले और टच में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप में से किसी को भी अगर फोन का ग्लास चेंज करवाना हो मेरे से तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसा ही फोन रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और फोन के साथ, तब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम।